हेलो एवरीवन, मैं राखी कौशिक। मैं उपासना कौशिक। आज हम अपने हंगामा लोक चैनल के माध्यम से हमारे परदादा जी डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की पुण्य स्मृति तिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और बार बार सत्सत नमन करते हैं। 24 अक्टूबर 1999 को हमारे परदादा जी की दिव्य आत्मा ने स्वर्ग में स्थान पाया था। हम उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें दिल से याद करते हैं। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, पर हमें पूरा यकीन है कि उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ है। हम दोनों बहुत ही लकी हैं कि हमने अपना बहुत सारा समय अपने परदादा जी के साथ बिताया है। ये जीवन के वो अनमोल पल हैं जो कभी लौटकर नहीं आते। पर आज भी उनकी मीठी मीठी यादें हमारे जीवन में मिठास घोल देती हैं। उनके मार्गदर्शन की वजह से ही हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ा पाए हैं। हमारे दादाजी हमेशा से ही हमारे आदर्श रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं जो हमें आप जैसे परदादा जी को पाने का सुख मिला। आज आप हमारे बीच नहीं हैं, मगर आपकी मीठी मीठी यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। जीवन की धुंधली यादों में एक परछाई हमेशा उभरी है। वो कूद कहाँ मिल पाएगी जिस पर खेला बचपन हमारा। आज हमारे साथ कुछ ऐसे गणमान्य लोग उपस्थित हैं जो इस समाज के आधार स्तंभ हैं। दर्शन को तरसे नैन मेरे, भावों में आप समाये हैं। आँखों में आंसू भरकर मम्मी पापा दोनों ही पुष्पों की माला लाए हैं। हार्दिक अभिवादन, प्रणाम। मैं जितेंद्र कुमार कौशिक, परम श्रद्धेय डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी का पुत्र। उनके जीवन के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये उनके लिए श्रद्धांजलि होगी कि लोग जो उनके बारे में बहुत सारी बातें नहीं जानते वो जान जाए। वो ग्राम सरकड़ा चेड़ी के रहने वाले थे। उनकी पीढ़ियों से शिक्षा का कार्य और स्वास्थ्य सेवा का कार्य निरंतर चला रहा था। उनके परबाबा वैद्य मनोहर लाल शर्मा जी से यह कार्य, चिकित्सा और शिक्षा का कार्य प्रारंभ हुआ था और आज उनके पड़पोत्र डॉक्टर शैलेंद्र कौशिक और उनकी पड़पोत वधू प्रिया पांडे कौशिक चिकित्सा सेवा में रत हैं। भगवान से यही प्रार्थना है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके दिखाए हुए रास्ते पर हमारा पूरा परिवार, राखी कौशिक, उपासना कौशिक, शिवेंद्र कौशिक और हमारी छुटकी, सब उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहें। उन्होंने लगातार लंबे टाइम तक शिक्षक का कार्य किया। जब केरमिंटल कॉलेज में उनकी नियुक्ति हुई, उस समय ये हायर सेकेंडरी स्कूल था। ये बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बच्चों से कहते थे कि भाई जो बात समझ में ना आए, घर पर आना, आपका घर है, आप आकर उस बात को समझ लेना। शिक्षा में भी, चिकित्सा में भी इन्होंने सामंजस्य रखा। जब मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और मरीज केएम कॉलेज की फील्ड में पहुंचने लगे, इनके मित्रों ने राय दी कि आप स्कूल छोड़कर खाली चिकित्सा का कार्य ही करें। तब इन्होंने शिक्षा का कार्य छोड़कर मात्र चिकित्सा से ही जुड़ गए। शुरू से ही ये चवन्नी लेकर रोगियों का इलाज करते थे। वही निरंतर आखिरी सांस तक, जब तक जीवित रहे,
24 अक्टूबर 1999 जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब तक उनका वो सिलसिला कायम रहा। आखिरी कई सालों तक तो उन्होंने वो चवन्नी भी लेनी बंद कर दी थी, महंगाई का दौर शुरू हो गया था। वो निःशुल्क पर्चा लिख कर देते थे, मरीज कहीं से भी दवाई ले ले। उन्हीं के नाम पर लोग, जहाँ उनका मकान है, उस चौराहे को चवन्नी वाले चौराहे के नाम से जानते हैं। कई बार देखकर सुखद आश्चर्य होता है, मन को बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई महिला या कोई पुरुष, जहाँ चिकित्सालय उनका हुआ करता था, उसके बाद सड़क पर खड़े होकर एक टकटकी लगाकर उस चिकित्सालय को देखता है, जैसे उन्हें याद कर रहा हो, उन्हें नमन कर रहा हो। यही उन लोगों की श्रद्धांजलि है। मैं उन्हें सत्सत नमन करता हूँ। दादाजी को बारंबार प्रणाम करती हूँ, सत्सत नमन करती हूँ। हमारे पूरे परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि, सत्सत नमन करती हूँ। भावों से जुड़े हमेशा जो पुष्पेंद्र भैया कहलाते हैं, श्रद्धा के पुष्प समर्पित कर वो पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा जी चवन्नी वाले, इस नाम को धामपुर का हर शख्स जानता है। धामपुर ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी चवन्नी वाले डॉक्टर साहब वैद्य जी का बहुत नाम रहा है। हर जगह मशहूर रहे हैं ये, और आज भी मशहूर हैं। तो आज एक स्पेशल ओकेज़न, परम पूज्य हरस्वरूप शर्मा जी की पुण्यतिथि पर मैं एक छोटा सा गाने के माध्यम से उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। सेवा मधुरता करुणा का रूप है, कमाल अंकल जैसे बाबा जी का प्रतिरूप है। कभी नहीं आलस और लालच से दूर हैं, तरस खा लेते हैं, देखते हैं जो भी मजबूर है। हमसे संबंधों को निभाते हैं, आधी रात बुलाओ तो दौड़े चले आते हैं। डॉक्टर साहब, जो चवन्नी वाले डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हरीश शर्मा, उनके बारे में क्या जानते हैं, क्या अनुभव है? सन 1964-65 में जब हम मदरसा इस्लामिया से 5वीं क्लास पास करके केएम कॉलेज में दाखिला लिया, छठी क्लास में, तब हम ट्यूशन पढ़ने के लिए मास्टर हरस्वरूप शर्मा के राजेंद्र कुमार कौशिक के घर जाया करते थे। तभी से इस परिवार से हमारा संपर्क हुआ, और गुरु जी चूँकि हमारे केएम कॉलेज में अध्यापक थे, बहुत सीनियर अध्यापक थे, तो बड़े जब हमने उनको यही पाया कि वो बहुत ही मृदुभाषी संत टाइप के आदमी थे, और हर इंसान से, मनुष्य से प्यार करते थे, और इंसानियत उनके अंदर टूट टूट कर भरी हुई थी। इसीलिए वो चवन्नी, एक उस ज़माने में जो चवन्नी चला करती थी, चवन्नी में रोज़ के हिसाब से दवाई भी देते थे, और मशहूर हो गए थे इसी नाम से, और इसीलिए उनके चौराहे का नाम चवन्नी वाला चौराहा बना। हम आज तक उन्हें याद करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर, हमारे मन पर
हमारे दिमाग पर उनके चरित्र की एक बहुत अच्छी छाया आज तक विद्यमान है और हम कोशिश यही करते हैं कि उनके बताए हुए आदर्शों पर हम हमेशा अमल करते रहें और उनको अपना मार्गदर्शक समझते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि धामपुर की वो ऐसी शख्सियत थे कि जिनको धामपुर वाले जितना उनके ऊपर नाज करें, गर्व करें और उनका अनुसरण करें, उतना उनकी जो अच्छा, हेम्योपैथिक के बीज पितामह कहलाते थे, बहुत अच्छी जानकारी हेम्योपैथिक की दवाई की थी इन्हें। सबसे पहले धामपुर में उस ज़माने में होम्योपैथिक का इलाज उन्होंने ही शुरू किया था और हमें याद है बचपन में कभी जाते थे तो जीप पर वो दवाई डाला करते थे हमारी और उससे हमें बहुत फ़ायदा हो जाया करता था। और लोगों से भी सुना है कि जीप पर दवाई डालने से, मात्र 2 बूंद डालने से मरीज बहुत अच्छे हो जाते हैं। धन्यवाद सर। फूलों की माला लेकर वो चुपके से आ जाते हैं। नरेंद्र अंकल बाबा जी से जुड़े रिश्ते मन में वो दोहराते हैं। लाला जी, आपने चवन्नी वाले चौराहे के जो डॉक्टर साहब रहे हैं हरस्वरूप शर्मा जी, उनके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या अनुभव है आपका? मैं उनके बारे में बचपन से लेके और उनके बुढ़ापे तक जानता हूँ। बचपन में जब मैं 6th क्लास में केमेंटा कॉलेज में एडमिशन लिया, मुझे उन्होंने पढ़ाया है, मेरे गुरु हैं। और स्कूल के बाद हमेशा वो कह देते थे, समझ में ना आया हो तो मेरे घर आ जाना। मैं 10वीं हुई, 10वीं तो गलत किया, मैं कई साल उनके घर पे कॉलेज की छुट्टी के पश्चात या सुबह ही मॉर्निंग में जब भी गया, कुछ ना कुछ वो अध्ययन कराते थे। मेरे साथ ही साथ और भी देसियों बच्चे को अध्ययन कराते थे। इतनी सादगी और वो हेम्योपैथिक का इलाज करते थे, उसके बारे में क्या? हाँ, बहुत सादगी आदमी थे। उसके पश्चात जब हम ने पढ़ाई छोड़ दी तो हमने उनका सुना कि होम्योपैथी की वो मार्च 54 में दवाई देते हैं मरीज। हमें ताज्जुब हुआ, भाई 54 में क्या दवाई मिलेगी, लेकिन मरीजों से पूछा, बोले साहब हम तो बिल्कुल सही हो गए, आप भी वहीं जाना। दवाई भी लाए, खाई। बहरहाल उन्होंने धामपुर को बहुत कुछ दिया और उनका नाम भी कोई ऐसा नहीं है जो उनके चवन्नी वालों के नाम से नहीं जानता हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगा। प्यार और सद्भाव लिए, मन में भक्ति के भाव लिए, सत्सद नमन करने आए वीरेंद्र अंकल संस्कार लिए। आप जो चवन्नी वाले डॉक्टर साहब थे हरस्वरूप शर्मा, जो केम कॉलेज में टीचर थे, उनके बारे में क्या जानते हैं? डॉक्टर स्वरूप शर्मा चवन्नी वाले डॉक्टर के नाम से मशहूर थे। होम्योपैथी का इलाज करते थे और बहुत ही लोकप्रिय डॉक्टर थे। जिस ज़माने में वो केम स्कूल में पढ़ाते थे तो डॉक्टर स्वरूप शर्मा और मास्टर धर्म सिंह, पंडित वही श्री जगह क्या नाम उनका, एक हरस्वरूप सक्सेना थे और मास्टर राजेश्वर प्रसाद शर्मा, ये सब लोग बहुत ही। और उस ज़माने में केम स्कूल की पोजीशन बहुत बढ़िया थी।
केम स्कूल के अंदर डिसिप्लिन भी था और ब्रह्मोहन चतुर्वेदी एक टीचर थे जो बहुत ही अनुशासन प्रिय और बहुत बढ़िया थे। और डॉक्टर अशोक शर्मा भी बहुत ही अनुशासन प्रिय और बच्चों पर उनका पूरा होल्ड था और बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। जीवन दर्शन आपने समझा, समाज को खूब निभाया है। अनिल कश्यप अंकल मन ही मन में श्रद्धा के भाव लिए पुष्पों का हार चढ़ाया है। मैं अनिल कश्यप, धामपुर जिला बिजनौर से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ धामपुर में चवन्नी वाले चौराहे के पास डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा जी रहते थे, जो होम्योपैथिक के 20 पितामह कहलाते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से लाइलाज रोगियों को ठीक किया। अब 24 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम उनको याद करते हैं। उनका जन्म 17 दिसंबर 1899 को हुआ था, जो 24 अक्टूबर 1999 को अपना शरीर पूरा किया था। इस अवधि में उन्होंने अपने जीवन में बहुत से असाध्य रोगों को ठीक किया है और बहुत दूर दूर तक वह प्रसिद्ध थे। बहुत से लाइलाज रोगी बहुत दूर दूर से ऑल इंडिया के और बॉम्बे से, दिल्ली से, बहुत दूर दूर से जो लाइलाज हो जाते थे वो उनके पास आए और उन्होंने अपने आप को निरोगी, उनके इलाज से निरोगी हुए। भगवान ने उनके अंदर एक दिव्य शक्ति पैदा की थी कि वो जिस मरीज का इलाज करते थे उसको, बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देते थे और पूर्ण रूप से वह स्वस्थ हो जाता था। और कानपुर में उन्हीं के नाम पर चवन्नी चौराहे का नाम रखा गया है, जो उन्हीं की याद में आज भी चवन्नी वाले चौराहे के नाम से प्रसिद्ध है। हम उनको याद करके और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पुष्पों को झोली में लेकर हाथ चढ़ाने आए हैं गजेंद्र अंकल, चवन्नी वाले बाबा पर प्यार लौटाने आए हैं। आप चवन्नी वाले डॉक्टर हरस्वरूप के बारे में क्या जानते हैं? मैं गजेंद्र सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन धामपुर, पिछले 46 वर्षों से धामपुर में वकालत कर रहा हूँ। चवन्नी वाले डॉक्टर साहब के बिल्कुल करीब में मेरी ससुराल का मकान है। मैं वहाँ आता जाता हूँ। गुरुजी केएम इंटर कॉलेज में अध्यापक थे। बहुत ही मेहनत से बच्चों को पढ़ाते थे। जो बच्चे कमज़ोर होते थे वो सुबह या शाम बगैर कोई फीस दिए उनके घर पर आकर के उनसे मालूमात कर लेते थे, जिसे ट्यूशन कहते हैं, बगैर फीस का। उनकी सामाजिक कार्यक्रम बहुत थे। वो होम्योपैथी के एक अच्छे चिकित्सक थे। और विशेष बात ये थी कि गरीब हो या अमीर, वो केवल 4 आने पैसे लेकर, जिसे चवन्नी कहते हैं, चवन्नी लेकर और होम्योपैथी की दवाएं दिया करते थे। उसमें कोई मुनाफा कमाने का उनका उद्देश्य नहीं होता था। बहुत से लोग ऐसे होते थे कि जीप पे दवा डलवाई और उन्होंने कह दिया, जा चला जा, हटा, तुझसे क्या पैसे लेने। तो मैंने भी कई बार उनसे दवा ली है, तो वही 4 आने पैसे लेते थे और बहुत ही भले आदमी थे। प्रेम सत्कार लिए, मन में भक्ति के भाव लिए, कितने सुंदर और अनूठे पूनम आंटी मन में भाव लिए। आज हम डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। उनके जो कार्य हैं वो धामपुर नगर में हमारे लिए गौरव का विषय हैं। वो अपने
चिकित्सा के क्षेत्र में इतने विख्यात थे कि दूर दूर से रोगी उनसे इलाज कराने आते थे और मात्र 25 पैसे यानी चवन्नी में ही वो अपना इलाज करा लिया करते थे। तो वो बहुत ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व उनका रहा है और उनका परिवार भी उनके आदर्शों पर चल रहा है, आदर्शों पर चलकर सेवारत है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं परिवार को देती हूँ, साथ ही उन महान व्यक्तित्व को नमन करती हूँ जिनकी पुण्यतिथि आज है। बहुत बहुत श्रद्धांजलि और उनके लिए मेरा नमन, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। श्रद्धा के भाव लिए सारे मन की बात बताते हैं, जो बीते क्षण संग उनके क्षण वो सब दोहराते हैं। उनके जोड़े पक्के रिश्ते अब भी साथ निभाते हैं। जब भी अनिल अंकल को याद किया वो दौड़े दौड़े आते हैं। आज धामपुर में डॉक्टर चवन्नी वालों के नाम से मशहूर हरस्वरूप शर्मा जी की 22वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें शत नमन करते हुए उनकी बहुत सी यादें मस्तिष्क में घूम रही हैं। मात्र चवन्नी से उपचार करने वाले डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा जी लगभग 100 वर्ष की आयु में इस संसार से हमारे बीच से विदा हुए थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं यहाँ कुछ उनके जीवन पर चर्चा करना चाहूँगा। पंडित हरस्वरूप शर्मा जी के दादाजी पंडित मनोहर लाल वैद्य जी से उनके परिवार में ये चिकित्सा व्यवसाय शुरू हुआ। मनोहर लाल जी की तीसरी पीढ़ी यानी उनके पोते हरस्वरूप शर्मा जी चिकित्सा व्यवसाय में रहे और जनसाधारण को मात्र चवन्नी में दवाइयाँ देते रहे आजीवन। वैसे वो यहाँ धामपुर केम इंटर कॉलेज में अध्यापक थे, लेकिन जब चिकित्सा व्यवसाय को अपनाया तो अपनी नौकरी छोड़ दी और पूर्णतः चिकित्सा व्यवसाय को समर्पित हो गए। अनेक असाध्य रोगियों को उन्होंने लाभान्वित किया। उनकी पारिवारिक परंपरा में उनके पुत्र, पौत्र और अब पंडित हरस्वरूप शर्मा जी के प्रपौत्र शैलेंद्र शर्मा जी, उनकी पत्नी, देहरादून में चिकित्सा व्यवसाय में रत हैं। मात्र चवन्नी में दवा देने वाले डॉक्टर चवन्नी वालों के नाम पर धामपुर के मोहल्ला खातियान में उनके निवास पर जो चौक स्थित है, जहां उनका निवास है, वो चौक चवन्नी वाले चौक के नाम से ही जाना जाता है। यूँ तो डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा जी सभी के दिलों में बसे हुए हैं, लेकिन वो एक अविस्मरणीय क्षण था जब धामपुर के सभी चिकित्सकों की एक संस्था ने लगभग 23 वर्ष पूर्व उनको चिकित्सा शिरोमणि की उपाधि से यहाँ सम्मानित किया था, सार्वजनिक अभिनंदन किया था। इसी प्रकार उनके मरणोपरांत जब गोपाल दास नीरज जी धामपुर आए तो उनके द्वारा उनके पौत्र, जब गोपाल दास नीरज जी धामपुर आए तो उनके द्वारा उनके पौत्र डॉक्टर जितेंद्र कौशिक जी को उन्होंने चिकित्सा व्यवसाय के लिए सम्मानित किया पंडित हरस्वरूप शर्मा जी की स्मृति में। एक ऐसा नाम पंडित हरस्वरूप शर्मा जी जो सभी के दिलों में बसते हैं, जिन्होंने न जाने कितनी सूनी गोदों को अपनी दवाइयों से संतान का लाभ कराया, कितने ही असाध्य रोगियों को लाभान्वित किया। ऐसे कितने ही केस उन्होंने यहाँ पर सॉल्व किए जिनको ऑपरेशन बता दिया गया था और वो फिर बिना ऑपरेशन के ही पूर्ण चिकित्सा लाभ उनको मिला, पूर्ण स्वास्थ्य लाभ उनको मिला। ऐसे महान चिकित्सक डॉक्टर चवन्नी वाले यानी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको शत नमन करता हूँ। ये धामपुर की शान, धामपुर की एक पहचान और धामपुर में एक ऐसा नाम जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता।
श्रद्धा के सुमन लिए वो दौड़े दौड़े आते हैं। बाबा जी के चरणों में यादव भैया श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं RS यादव, LIU प्रभारी धामपुर। आज 24 अक्टूबर के दिन ही धामपुर की एक महान हस्ती विभूति डॉक्टर हर्षरूप चवन्नीवाले जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर हर्षरूप चवन्नीवालों की जितनी तारीफ की जाए, उनके बारे में बात की जाए, उतना कम है। वो ऐसे शख्स थे जो बिना जाति धर्म के उनसे ऊपर उठकर गरीब असहायों की मदद करते थे तथा अपने इलाज में केवल एक चवन्नी लिया करते थे। और उन्हीं के नाम पे आज धामपुर में जो चवन्नी चौराहा प्रसिद्ध है, वो उन्हीं के नाम पर फेमस हुआ है। ऐसे शख्स को, ऐसी विभूति को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। सबको जोड़ रहे हैं भैया, एक नई राह निकाली है। पुष्पों की माला तापस भैया ने बाबा जी के गले में डाली है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं तापस अग्रवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज 24 अक्टूबर को डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की पुण्यतिथि है। 24 अक्टूबर 1999 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। आप सब उन्हें डॉक्टर चवन्नीवालों के नाम से जानते हैं। धामपुर क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। बहुत ज़्यादा सारे क्षेत्र में उन्होंने चिकित्सा को बढ़ावा दिया, स्पेशली होम्योपैथिक पद्धति को, और बहुत सारे लोगों तक उनकी वो चिकित्सा पद्धति पहुंची। और इसलिए हम उनको आज याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। और उन्होंने जो कार्य समाज के लिए किया, अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए किया, वो उसको भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आज उनको नमन करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को शुभेच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सफलता के साथ उनकी उस शैली को और उनकी उस पद्धति को, उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। सामाजिक तौर पर सभी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। डॉक्टर जितेंद्र कौशिक जी, चाहे उनके पुत्र शिवेंद्र कौशिक, शैलेंद्र कौशिक और उपासना कौशिक, सभी उनकी पुत्रियां, और सभी उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। चवन्नीवाले चौराहे पे डॉक्टर चवन्नीवालों के नाम से विख्यात डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी को मेरा शत शत नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नमस्कार, धन्यवाद। भक्ति भाव से जुड़े हुए कितना लाड लिए बैठे, ये पराग भैया हमारे कितने अनुराग लिए बैठे। मैं पराग अग्रवाल, ऑटो मशीनरी उद्योग व्यापार मंडल धामपुर, महामंत्री, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, जिला कार्यकारिणी सदस्य एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धामपुर से नगर परिवार प्रबोधन प्रमुख। आज 24 अक्टूबर धामपुर के एक महान व्यक्तित्व डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी, बाबा जी चवन्नीवाले, उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है। आज के दिन सन 1999 में 24 अक्टूबर को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। सन 1899 में उनका जन्म हुआ और अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद वह सन 1932 में धामपुर में एक छोटे से कमरे में मोहल्ला गुजरातियान में अपनी चिकित्सा कार्य प्रारंभ किया। 1932 से उन्होंने धामपुर में 1999 तक अनेक प्रकार से दूर दूर से आए लोगों को
धामपुर से बाहर से भी आए लोगों को और धामपुर निवासियों को भी छोटे से बचपन से बाल्यकाल के बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्तियों तक की सेवा, स्वास्थ्य लाभ, एक चवन्नी लेकर के दवाई देते थे और उनकी दवा माता रानी के आशीर्वाद के स्वरूप होती थी। जो भी दवा लेकर जाता था वो उसको स्वास्थ्य लाभ जरूर होता था। क्यों? कि बाबा जी के ऊपर माता रानी की असीम कृपा थी और वो शुरू से ही, बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के और समाज सेवी विचारों के थे। चवन्नी वाले बाबा जी की एक अंतिम इच्छा थी जो माता रानी ने पूर्ण की। उनकी इच्छा थी कि जब मेरे शरीर से प्राण निकलें तो मरीज़ की नब्ज़ मेरे हाथ में हो। और माता रानी ने उनकी इच्छा को पूर्ण करते हुए अंतिम समय में जब वो एक मरीज़ को स्वास्थ्य लाभ दे रहे थे तो बाबा जी के हाथ में उस मरीज़ की नब्ज़ थी और वो नब्ज़ देखते देखते उनको दवाई बताकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे महान व्यक्तित्व को आज अपने सभी संगठनों की ओर से सादर नमन करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जहाँ कहीं भी हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनका आशीर्वाद, असीम कृपा इस नगर पर सभी पर बनी रहे, ऐसी प्रभु से कामना। जय माता दी। प्रकट हुए मन की भावों में सदैव आपको ढूंढा है। साधन भैया अंजनी में पुष्प लेकर करती आपकी वंदनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर साधन विश्वास लाल बहादुर सिंह स्मारक महाविद्यालय गोहावर जनपद बिजनौर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है हमारे लिए कि आज हम डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने इस धामपुर को, धामपुर ही नहीं आपाती आसपास के सभी क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व जमाया। बहुत लंबे वर्षों तक उन्होंने कार्य किया, सेवा की। न जाने कितने लोगों का स्वास्थ्य उन्होंने सुकुशल लौटाया। आज हम उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो मैं तहे दिल से उनका सादर प्रणाम करता हूँ। और वो जो नाम आज वो दे के गए हैं, वो नाम आज विश्वविख्यात है। चवन्नी वालों के रूप में आज भी वो प्रसिद्ध हैं। वो भले ही आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, लेकिन एक पुण्य आत्मा के रूप में आज भी वो अपने नाम के साथ हमारे मध्य, हमारे हृदय में जीवित हैं। मैं तहे दिल से उनका सम्मान करता हूँ। धन्यवाद। अनुज भैया लेकर के आए रंग बिरंगी फूलों की माला। हम चाहते हैं आशीर्वाद मिले, जीवन में रहे हमेशा आपके उजाला। मेरा नाम अनुज कुमार दीवान है। मैं धामपुर नगर का निवासी हूँ और वर्तमान समय में पोलैंड देश में कार्यरत हूँ। मैं अपनी और अपने परिवारजनों की ओर से धामपुर नगर के वरिष्ठ समाज सेवी और चिकित्सक डॉक्टर श्री हर्षरूप शर्मा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे मेरे माता पिता जी बताया करते हैं कि किस तरह डॉक्टर साहब धामपुर शहर ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों से आने वाले सभी मरीजों का बहुत कम पैसों में इलाज किया करते थे और वर्तमान समय में उनकी इसी समाज सेवा को डॉक्टर श्री जितेंद्र कौशिक जी आगे ले जा रहे हैं। मैं उनके परिवार के सभी व्यक्तियों का, विशेष तौर पर मेरी 2 बहनों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे डॉक्टर साहब की पुण्यतिथि पर 2 शब्द कहने का अवसर दिया। धन्यवाद। प्यार भरा दुलार लिए श्रद्धा के पुष्प बाबा जी को चढ़ा देना। एक संदेशा सोनिया दीदी का बाबा जी तक पहुंचा देना।
मेरा नाम सोनिया शर्मा और मैं लुधियाना में रहती हूँ। देखिए, मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर है। यह जानते हुए भी अपनों के जाने का दुख होता है। ऐसे ही हमारे पूज्य डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी चवन्नी वाले, जो इस धरती से अपनी यात्रा समाप्त करके 24 अक्टूबर सन 1999 को हमें छोड़ के चले गए, जो आज भी चवन्नी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने इस दुनिया में सबका भला किया। उनकी होम्योपैथिक दवाइयाँ कोई रामबाण से कम नहीं थी, जिसे आज भी हमारे अंकल जी मिस्टर जितेंद्र कौशिक और उनकी सुपुत्री उपासना कौशिक और राखी कौशिक चला रहे हैं। और बहुत से लोगों का बहुत ज़्यादा लोगों की, बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। इवन मैं भी लुधियाना में रहती हूँ और मैं खुद वहाँ पे मेडिसिन लेने के लिए जाती हूँ। बहुत सारे लोगों की निष्काम सेवा कर रहे हैं। अंकल जी तो सामाजिक और चिकित्सक सेवाओं से भी जुड़े हुए हैं। इवन बाबा जी के नाम से ही जो धामपुर का चवन्नी वाला चौक है, वो इतने सालों बाद भी उन्हीं के नाम से, चवन्नी वाला चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ काफ़ी दूर से लोग मेडिसिन लेने के लिए आते हैं और मीन्स कोई ऐसा कोना होगा जहाँ पे मतलब इनकी मेडिसिन नहीं जाती है या लोग इन्हें नहीं जानते हैं। मतलब उन्हीं की मेहनत और सेवा का फल है जिसका हम आज लाभ उठा रहे हैं। हमारा भला हो रहा है, बहुत से लोगों का भला हो रहा है। ऐसी जो पुण्य आत्मा होती हैं वो इस दुनिया से चली तो जाती हैं, लेकिन उनका जो नाम है वो हमेशा हमारे बीच में रहता है। ऐसे लोग अमर हो जाते हैं। उनके जाने के बाद भी हम लोग उन्हें भूल नहीं पाते, हम लोग उन्हें याद करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने काम ही इतने अच्छे किए होते हैं, उन्होंने सबका भला ही इतना ज़्यादा किया होता है। ऐसी पुण्य आत्मा को मेरा शत शत नमन।